हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम 17वीं बीपीएससी टीचर से हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए लास्ट तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, पीटर यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो पीटर यूरा का संबंध है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना है। वही पीटर यूरा को पर्चिनकारी या पर्चिकारी भी कहा जाता है। पीटर यूरा को सर्वप्रथम जहांगीर ने अपनाया तथा इसका सर्वाधिक विस्तार शाहजहां के काल में हुआ था। वही पीटर यूरा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग एतमाद-उद-दौला के मकबरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। वही मुगलकालीन चित्रकारी का नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ा था। वही जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेटिक और रॉबर्ट क्लाइव कैनिंग। तो बंगाल में द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू किया था, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वही विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वही लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, तूफानी हिंदू। ऑप्शन ही एक से अधिक। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ही एक से अधिक, क्योंकि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन 4 का आंसर ई होगा एक से अधिक। वही नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो स्वराज पार्टी का गठन इनमें से एक से अधिक यानी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों ने किया था। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था। वही स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और स्वराज पार्टी के सचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, वारेन घोष, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ई दीनबंधु मित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन है 1759 को प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये गलत है, क्योंकि 1759 को बेदरा या बेदारा का युद्ध हुआ था जो अंग्रेज एवं डच के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती। वही 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये सही है। ऑप्शन सी है वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आइरे कोटे एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काम्टे डी लेली ने संभाली थी। ये भी सही है। ऑप्शन डी इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। वही पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सिख एवं भारतीय, ईसाई, यूरोप एवं एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और वही भारत शासन अधिनियम 1935 में पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दलित, महिला एवं मजदूर को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। वही रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। और इसी के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिम्पा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर हाइस और लिमिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 से बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है कच्छ, शिवभू, पश्चिमी घाट, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी झारखंड के शिवभू क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है नाना साहब,
कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर शाह जफर। इसका सही ऑप्शन बी कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। वही नाना साहब ने कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया था। वही नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदूपत है। वही मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वही बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए 1 से अधिक। तो चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षण राजकुमार शुक्ल ने किया था। और राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण के मुरली भरवा गांव के किसान नेता थे। वही चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन थी? ऑप्शन है गिरिवज या राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। इस ऑप्शन ये 1 से अधिक। तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी गिरिवज या राजगीर थी। वही बिंबिसार ने मगध की राजधानी को राजगीर बनाया। वही उद्दीन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। वही कालाशोक ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को भी मगध की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी शाहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। वही चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। वही महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। वही गांधी जी का तीसरा आंदोलन था खेरा आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। वही रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 1919 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। 1 से अधिक। तो जुते हुए खेतों के साथ कालीबंगा से मिले हैं। वही कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वही लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी ये जैन धर्म से संबंधित है। वही जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिसका जन्म वैशाली में हुआ था। वही बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, जो शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसका सही आंसर डी कनिष्क के द्वारा। वही प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में 1783 BC में राजगिरी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वही दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 में वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। वही तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 251 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुर तीस ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में हुई थी, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और जिसके उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है योग, न्याय, साख्य, वैश्विक। इसका सही ऑप्शन डी वैश्विक। वही योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था, न्याय दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया था और साख्य का न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम ने किया था और साख्य का कपिल मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबविन तुगलक। इसका सही ऑप्शन भी बलबन के द्वारा। वही इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसाब था। वही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का एक यात्री 1333 में आया था, जिसने रिहला नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चोल। वही चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान करता है, लगभग 53%। वही दूसरे नंबर पर गुजरात है जो 19% सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। वही महाराष्ट्र 9% सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन है दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। वही बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। वही बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार के मनियारी से होते हुए वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 7.84%, 6.87%, 3.21%, 12.77%। तो बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन का क्षेत्रफल 7.84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, कैमूर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होक्काइडो, होन्शु, शिकोगु, क्यूशू, इनमें से कोई नहीं। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। वही दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है होक्काइडो, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है शिकोगु और जापान का सबसे छोटा द्वीप है वो है शिकोगु। वही जापान के होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। वही जापान के होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा नामक शहर स्थित है, जिस पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था। वही जापान के क्यूशू द्वीप पर नागासाकी नामक एक शहर स्थित है, जिस पर अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक एक परमाणु बम गिराया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको टेलीग्राम से भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।